नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी घर बन रहा है दोस्तों, निश्चित तौर पे इस वाले वीडियो को आपको सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों एक घर को बनाने में यहाँ पे जितने सारे बीम और बैंड की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, इन सबका दोस्तों आप देखेंगे फ्लोर लेवल पे यानी कि छत के लेवल पे दोस्तों एक फ्लोर बीम दिया गया है। ठीक है, लिंटल लेवल पे एक लिंटल बीम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सिल लेवल पे देखेंगे, जो खिड़की का सिल लेवल है उस लेवल पे आप देखेंगे दोस्तों तो सिल बैंड दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो डीपीसी दिया गया है, और उसके बाद दोस्तों ग्राउंड बीम भी दिया गया ग्राउंड लेवल पे। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 4 5 दोस्तों एक फ्लोर को बनाने में क्या 5 बीम और बैंड की आवश्यकता सच में है या फिर दोस्तों ये फिजूल खर्ची है? पूरी चीज़ें बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी वाला बीम है ना, उसको पहले बताता हूँ। ठीक है, हमेशा ग्राउंड बीम मैंडेटरी होता है। ठीक है, ताकि जो ऊपर में ब्रिक वर्क हो दोस्तों उसको ये होल्ड कर पाए, तो नीचे में आपको ग्राउंड लेवल पे एक बीम तो देना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ें जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर दे दिया आपने, तो हमारा थंब रूल भी ये कहता है दोस्तों कि अगर इसके बाद में यहाँ पे एक बीम है, इसके बाद में दोस्तों 12 फीट के करीब दोस्तों इसके बीच में कोई भी बीम नहीं है ना, फिर भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कितना काम चलेगा, तो ऐसा भी हमें कटौती नहीं करना है दोस्तों जो फ्यूचर में जा करके हमारे लिए महंगा साबित हो। ठीक है, चैनल पे आए हैं, वीडियो पे आए हैं दोस्तों, 2 से 3 मिनट दीजिए, पूरी चीज़ें सीख करके जाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो फ्लोर बीम है, जो छत है दोस्तों, छत का पूरा आप देखेंगे छत कहीं से भी दोस्तों इसका जो लोड है बीच में ट्रांसफर ये नहीं कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर करता है, ये बीम पे ट्रांसफर करता है। जो छत है दोस्तों पूरा का पूरा लोड जो है वो छत के ऊपर भी दोस्तों जो डेड लोड आएगा, आपका जो फर्नीचर वगैरह आएगा, आप रहेंगे लाइव लोड जो रहेगा दोस्तों, दोनों का ही लोड दोस्तों आप देखेंगे तो इस वाले बीम पे आएगा। ठीक है, तो बीम देना फ्लोर लेवल पे जरूरी है। ठीक है, आपने देखा फ्लोर पे देना जरूरी है, नीचे देना जरूरी है। ठीक है, ताकि ब्रिक वर्क वो होल्ड कर सके। अगर ग्राउंड बीम बहुत से लोग नहीं देते हैं दोस्तों, तो ऐसे में जो ईंट है दोस्तों वो ज़मीन के नीचे धंसता है, और ऐसे में दोस्तों क्रैक्स आता है, फिर आपका टाइल्स वगैरह उखड़ने का जो प्रॉब्लम है वो सामने आने लगता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये जो डीपीसी दिया गया ना, ये कोई बीम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी सरिया का उपयोग दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, तो इसको दिया जाता है जो नीचे से दोस्तों हमारा मिट्टी में जो नमी है ना, उसको इस तरीके से दोस्तों नमी धीरे धीरे ईंट में ऊपर की तरफ चढ़ता है, और ये आपके पूरे पेंट को ना ख़राब कर दे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 2.5 इंच का जो जीरा गिट्टी होता है उससे दोस्तों इस तरीके से एक लेयर लगाया जाता है, ताकि जो पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है दोस्तों यहीं पे लॉक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये कोई बीम या फिर बैंड नहीं है, ये डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स है। इसका काम है नमी को लॉक करना, ताकि ऊपर नमी ना चढ़े। ठीक है, ये चीज़ समझ गए हैं। अगर दोस्तों आप इतना दूर, मान लीजिए जितना दूर दोस्तों आपका ये डीपीसी कहाँ पे देते हैं, तो ये प्लिंथ लेवल पे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा फर्श का लेवल रहता है। फर्श के ऊपर दोस्तों आपको अंदर भी खाली रहता है, बाहर भी खाली रहता है, तो आपको यहाँ पे नमी का कोई संपर्क में आने का चांस नहीं रहता, इसलिए इसके ऊपर में कोई भी डीपीसी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों मिट्टी का लोड ज़्यादा है, मतलब 3.5 फीट 4 फीट अगर मिट्टी भरनी है दोस्तों, तो मिट्टी बाहर में खाली है, अंदर में बिल्कुल मिट्टी है, तो एक तरफा ना ढकेल दे, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक बीम भी दिया जा सकता है। कब, जब दोस्तों ये वाला जो हाइट है ना बीम से, जो प्लिंथ लेवल का हाइट है ये 3.5 से 4 फीट की ऊंचाई पे हो तब। इसके बाद दोस्तों ये डीपीसी समझ गए क्यों देते हैं, और बीम की आवश्यकता क्यों पड़ती है समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखते होंगे जो पुराना बिल्डिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे जो खिड़की है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों लोड बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी लोड नहीं है, जबकि यहाँ पे दोस्तों लोड बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ऐसे में देखेंगे कॉर्नर पे दोस्तों क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसलिए जितना दूर दोस्तों ओपनिंग है उतना दूर दोस्तों आपको इस तरीके से बैंड देना है। पूरे दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक बैंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों ये खिड़की है, इसके 1.5 फीट यहाँ तक दोस्तों आपने बैंड दे दिया। ठीक है, और उधर भी बैंड दे दिया। अगर नज़दीक में कॉलम है तो उसको ज्वाइंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ये वाला जो प्लेस है इसको इग्नोर भी किया जा सकता है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वैसे दोस्तों ये बैंड है, ये लगभग 4 इंच का दोस्तों इस तरीके से जो है वो की मोटाई होती है, और इसमें सरिया का भी उपयोग होता है। ठीक है, तो ये मजबूती के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाई बीम और लिंटल बीम में। ठीक है दोस्तों, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जो बीम जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं टाई बीम। ठीक है दोस्तों, ये जो जगह है इसको, ये लिंटल लेवल है। ठीक है, जिस तरीके से ये प्लिंथ लेवल था ना, ये
लिंटल लेवल है और इस पे जो बीम रहता है दोस्तों उसको हम लिंटल बीम बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों कॉलम से कॉलम में जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कटौती करना चाहते हैं दोस्तों तो आप आराम से जो ओपनिंग के ऊपर में जो ब्रिक वर्क करना है उसके लिए तो दोस्तों यहाँ पे बीम देना होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोस्तों कॉलम से कॉलम को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना दूर ओपनिंग है उससे दोस्तों थोड़ा सा डेवलपमेंट दे करके इस बीम को भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों यही दीवार, ये 9 इंच का तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यही दीवार दोस्तों अगर 4.5 इंच या फिर सिंगल ईंट का रहता, वैसे तो एक्सटर्नल वॉल मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि सिंगल ईंट का दीजिए। अगर मजबूरी में देना पड़ रहा है दोस्तों तो फिर आपको डीपीसी भी देना है, ये बैंड भी देना है, लिंटल बीम भी देना है और इस तरीके से फ्लोर बीम भी देना है, ठीक है। 4.5 इंच के केस में 9 इंच का है दोस्तों, इसको इग्नोर कैसे करना है मैंने बता दिया, इसको इग्नोर कैसे करना है ये मैंने बता दिया और ये तो ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कि किस तरीके से आपको कौन सा बीम देना है और कौन से बीम को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।